उनसे कहा गया कि अगर आप चाहें तो आप यहां से लौट जाएं, अगर आप चाहें तो आप अपने घरों को वापस हो जाएं, और आपकी ये कोशिशें यहां तक जो हुई हैं वो भी कुछ कम नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो 10 कश्तियों पर सवार लोग जिनके ऊपर हमला किया गया, ड्रोन के जरिए हमला किया गया, उनके ऊपर केमिकल फेंके गए, वो इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं कि उनका ये कहना है कि इन धमकियों से और इन हमलों से हम डरने वाले नहीं। हम जिस मकसद के राही बनकर निकले हैं और जिस मकसद के लिए हम आगे बढ़े हैं, मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेंगे, गर्जे मेरी जान ही चली जाए। ये कौन लोग बोल रहे हैं जो इनके दिलों में ईमान नहीं है, आखिरत का तसव्वुर नहीं है। अल्लाह इन गज़ा के मजलूमों की इमदाद की बरकत से अल्लाह उनको ईमान का नूर अता फरमा दे। तो इस वक्त हम सबको खुसूसी दुआ करनी चाहिए उनके लिए। हर एक अपनी दुआओं में उनको याद रखे, उस काफिले को याद रखे और उनके लिए दुआ करे, रो रो कर अल्लाह से दुआ करे। आप हालात देखेंगे, अगर आप खाते हुए देख लीजिए तो लुकमा पेट के अंदर नहीं जाएगा, आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। हफ्ते दिन से एक बच्चा भूखा, जिसका गुजारा सिर्फ पानियों पर हो रहा था, खाने की तलाश में 12 किलोमीटर का सफर किया भूख की हालत में, 10-12 साल का बच्चा। 12 किलोमीटर जाने के बाद, चलने के बाद अब वो किस तरह चला होगा, किस बेचैनी में चला होगा, किस कर्ब में चला होगा, किन हालात में वो चला होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम सब सुबह से लेकर शाम तक भूखे रह जाएं, शाम में घर वालों की फिर खैरियत नहीं होती है। घर वालों की खैरियत नहीं होती। अगर जरा सा आगे पीछे हुआ तो पूरे दिन का गुस्सा किन पे निकलता है? घर वालों पे निकल जाता है। और हम वो सब कुछ बोलते हैं जो हमें बोलना नहीं चाहिए। आप सोचिए, 12 दिन का भूखा वो बच्चा किस बेचैनी के आलम में और किस भूख और तड़प के आलम में होगा कि वो 12 किलोमीटर का सफर किया और जहां खाना तकसीम हो रहा था, जब वहां पहुंचा तो खाना खत्म हो चुका था। उसके हिस्से में सिर्फ 2 पैकेट, छोटे बिस्किट का 2 पैकेट उसके हिस्से में आया। हमारे बच्चे सुबह से शाम तक न जाने कितने पैकेट बिस्किट के क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और वो खुशी से उस जगह पे जो तैनात फोर्स थी उसके हाथ को उसने चूमा और थोड़ी देर आगे बढ़ा। इजरायली जालिम ज़ायनिस्ट फोर्सेस ने ऊपर से हमला किया, वो बच्चा शहीद हो गया। अभी चंद कदम आगे बढ़ा है। ऐसा लर्जा खेज, दिल को दहला देने वाला, जिस्म को झंझोड़ देने वाला, 2-2 महीने और 4-4 महीने के बच्चे सिर्फ और सिर्फ पानी पर हैं। उनकी हड्डियां सूख गई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। जब ये वाकया हुआ तो वो सोल्जर जो वहां खड़ा था
जब उसको ये बात मालूम हुई और उस तक ये बात पहुंची, उसने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अल्लाह ताला गैरों को खड़ा करना, उनके दिल में इंसानियत का गम आ रहा है। तो हालात यहां तक हैं, तो हम सब दुआएं करें, अल्लाह ताला उस मुहासरे को तोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, और जालिमों को घुटने पर लाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हर जालिम को एक मुद्दत तक ढील देता है। बहुत सारे वाकयात हैं कुरान के अंदर, इतनी तफसीली गुफ्तगू का मौका भी नहीं होता है।